So, hello folks, how are you? होप सो बढ़िया होंगे सब। ठीक है, तो आज अपन मार्केट्स देख लेते हैं सबसे पहले कि मार्केट्स कैसे हैं, क्या है और कैसे चल रहे हैं। तो इंडियन मार्केट में देख लूंगा सबसे पहले पहले इंडियन मार्केट में नज़र डालेंगे, फिर उसके बाद फॉरेक्स देखेंगे। और फॉरेक्स में जो मैंने नास्डैक में अपना पर्सनल ट्रेड लिया था उस ट्रेड को देखेंगे। ओके। और ट्रेड बुक मैं अपने ग्रुप में अपलोड कर दूंगा कि मैंने ट्रेड कब लिया था, कहाँ लिया था, कैसे लिया था। ठीक है, अगर टाइम मिला तो देखो आज क्या होता है। सबसे पहले निफ्टी ओपन होता है कहाँ पे, यहाँ पे वो निफ्टी ओपन होता है। ये 15 मिनट में भले ऐसे दिखा रहा है बट वो छोटा है। ठीक है, 1 मिनट में वो एग्जैक्टली वहाँ सही जगह पे प्लॉट है। ओ सॉरी, ये ये हो गया प्लॉट। ठीक है, ये हो गया। ये आप छोड़ो, बाकी टाइम फ्रेम छोड़ो, मैंने 1 मिनट के हिसाब से इसको सही जगह प्लॉट कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए ये फेयर वैल्यू गैप का लो होना चाहिए, वहां तक मार्केट आया, तब यहाँ पे था, तब मैंने बताया था मार्केट कि टारगेट जो होंगे यहाँ तक के होंगे। वहां तक मार्केट ने ड्रॉ किया, फिर उसके बाद ये जो सेल स्टॉप्स थे, सेल स्टॉप्स लिए। सेल स्टॉप्स लेने के बाद आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, जो कि एक काइंड ऑफ अ शिफ्ट दिखा रहा है स्ट्रक्चर में। गलत। एक सेकंड ना, मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूँ। कोई शिफ्ट अभी भी मार्केट में नहीं है मेरे हिसाब से, अनटिल और अनलेस ये हाई जब तक नहीं टेक करता। ठीक है, और यहाँ पे हमारे बाय स्टॉप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बाय स्टॉप्स हैं, ये भी काइंड ऑफ अ बाय स्टॉप्स है। बट देखो मेरा मानना क्या है, मैं निफ्टी पे उतना बुलिश नहीं हूँ जितना मैं बैंक निफ्टी पे हूँ। ठीक है, ये ला इसको हटा दो यार, ये क्या है, एक सेकंड ना, मतलब वन बड़े टाइम पे मैं देख के आ जाता हूँ ये है क्या है यहाँ पे, भूल जाता हूँ ना। वो फेयर वैल्यू यहाँ पे क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं है, हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के मैं दिखाऊँ तो ये देखो, ये था सेल स्टॉप्स मार्केट ने लिया। सेल स्टॉप्स लेने के बाद काइंड ऑफ अ शिफ्ट देने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे बाय स्टॉप्स हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप्स हैं, यहाँ पे बाय स्टॉप्स हैं। इसके जस्ट ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है और जस्ट ऊपर एक गैप है और उसके ऊपर भी गैप है। तो एज वी नो मार्केट वांट्स टू कंटिन्यू हायर हायर हायर। ये मेजर बाय स्टॉप्स है क्योंकि निफ्टी ने हाई लिया था बट बैंक निफ्टी ने हाई नहीं लिया था। मेरे को लग ही रहा था कि निफ्टी को बैंक निफ्टी ट्रैक कर लेगा। ठीक है, अब आज क्या करना है वो देख लेते हैं। ठीक है, मैं अगर देखो मैंने किस क्या क्या चीज बाय स्टॉप्स हाईलाइट किया आप लोगों के लिए। दिस इज बाय स्टॉप्स फॉर मी, दिस इज बाय स्टॉप्स फॉर मी, दिस इज बाय स्टॉप्स फॉर मी। ठीक है, ये मेरे लिए बाय स्टॉप्स हैं। तो बाय स्टॉप्स के टारगेट कैसे करना है ये भी आप लोग जान लें। अब मैं आ जाता हूँ छोटे टाइम पे, वीडियो को थोड़ी फास्ट कर लेना, अगर मैं स्लो बोल रहा हूँ तो प्लीज वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ सीधा सीधा 15 मिनट पे। अब 15 मिनट में जैसे ही आऊंगा आप लोग को ध्यान से दिखेगा ये सेल स्टॉप पुराना हो गया, हटा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आऊंगा पहले मार्केट ने सेल स्टॉप्स लिए, देन अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो 2 दिन से सेल स्टॉप्स, मतलब 2-3 बार मैंने देखा एक सेल स्टॉप यहाँ पे पेंडिंग है, एक सेल स्टॉप यहाँ पे पेंडिंग है, क्योंकि सवेरे से जितने भी रिटेलर्स को मैं देख रहा हूँ सब लॉन्ग 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 हो रहे हैं। और अभी अगर ध्यान से देखें, चलो थोड़ा सा रिटेलर्स की तरह सोचते हैं, अभी उन लोग क्या कर रहे होंगे, काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन बनाई होगी उन लोगों ने, वॉट एवर। मैंने अभी तक किसी स्ट्रीमर की स्ट्रीम नहीं देखी है, क्या हो रहा है क्यों हो रहा है मैं देखूंगा धीरे धीरे। ये देखो उन लोगों ने काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन बनाई होगी, ये वाली। उन लोगों ने ये ट्रेंड लाइन बनाया होगा, अभी उनके हिसाब से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में बाय करते हैं वो लोग। समझ रहे हो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे वो लोग बाय करेंगे। तो वो लोग बाय करेंगे तो उनका स्टॉप ज्यादा से ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ पे लॉन्ग होंगे, यहाँ पे स्टॉप होगा। मे बी कि आज मार्केट उनको प्रॉफिट दे भी दे क्योंकि पिछले बहुत समय से उनको लॉस दे रहा है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, अब ये कुछ काम का नहीं है। अब आ जाते हैं अपन निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने डायरेक्शन हमारा काइंड ऑफ क्लियर किया कि एक्चुअली वो जाना कहाँ चाह रहा है। ठीक है, तो सेम एज अपन आके यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं निफ्टी। जब मैं निफ्टी पे वो चीज प्लॉट करता हूँ, अभी अभी जो हो रहा है मेरे सामने, निफ्टी इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप के पास है। कहाँ पे, इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप के पास है। तो सबसे पहले मैं चार्ट में आके इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये देखो अगर आपके सामने आई थिंक सो फेयर वैल्यू गैप का 50% भी मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप के 50% को।
वो रीच नहीं हुआ है, ये रीच हो जाएगा। फिर उसके बाद एंट्री ले लेनी है क्या? नहीं, एंट्री नहीं लेनी है। इसके बाद मैं देखूंगा कि मार्केट एक्ट कैसा करता है। एक्ट, अगर किसी ने कल की वीडियो देखी होगी, तो जब मैं यहाँ पे ट्रेड बना रहा था, यहाँ का जो मेरा ट्रेड था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था किस वीडियो में, कल की वीडियो में, कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया मैंने, क्या चीज छोड़ा, क्या चीज पकड़ी, क्या चीज पे एंट्री ली, ये मैंने बताया था। ठीक है, इस चीज यहाँ पे मैंने बता दिया था कि कैसे एंट्री ली जाती है और क्यों ली जाती है। ठीक है, और वीडियो में मेरे हिसाब से 6 व्यूज जा रहे हैं आजकल एवरेज, 6 से 7 व्यूज बस जा रहे हैं। और मेरे हिसाब से एवरेज जो मेरे को टिपिकल टाइमिंग दिखा रही है व्यूअरशिप की, वो 4 मिनट है। वीडियो बनती है 20-20 मिनट, 28-28 मिनट, आप लोग वीडियो देखते हो 4 मिनट तक। ये तो कोई गलत बात है। ठीक है, अब देखो, आपको भी पता है कि अगर भाई कोई यहाँ पे शॉर्ट होगा, उसका स्टॉप यहाँ पे होगा, और जब ये ब्रेक आया उसने ट्रेल किया यहाँ पे, उसका ट्रेल यहाँ पे कट गया, बट सेम एज बैंक निफ्टी वहां पे वो चीज नहीं हुआ। ठीक है, अब देखना एक चीज और दिखा रहा हूँ मैं। तो ठीक है ना यार, मैं इतना कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं वीडियो बनाने में, बट हो जाती है। तो अभी निफ्टी पे मेरे हिसाब से वेट करो। ठीक है, जैसा भी इस फेयर वैल्यू गैप पे रिएक्ट करता है, कल वाली वीडियो जाके देख लो कि एंट्री कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं। सेम जो यहाँ पे हुआ था, सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करनी होगी। बट याद रखना, आप काउंटर ट्रेंड होगे। और काउंटर ट्रेंड मतलब शॉर्ट टर्म ना, हाँ, कोई बहुत बड़ा मत ले लेना। काउंटर ट्रेंड होगे तो इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप को मैं मार्क करके जा रहा हूँ। बिहेवियर आपको देखना है, ट्रेड करने नहीं बोल रहा हूँ, बिहेवियर आपको देखना है। आई एम स्टिल रिपीटिंग, बिहेवियर देखना है। ट्रेड करना है नहीं, बिहेवियर देखना है। ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि फेयर वैल्यू आपको रिस्पेक्ट ना करे, और अगर करता है तो आपको पता है कि एंट्री कैसे लेनी है, और अगर नहीं करता तो आपको पता है कि यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, बाय स्टॉप्स लेने जा रहा है मार्केट, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स। बैंक निफ्टी में एक भी बाय स्टॉप ब्रीच नहीं हुआ है, सारे के सारे इंटैक्ट हैं, जो कि मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए इनफ है, इनफ। ठीक है, अब ये हटाओ, क्योंकि इंडियन मार्केट में जानता हूँ कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है और ज्यादा व्यूअरशिप भी कुछ ऐसी है नहीं खास, फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे ट्रेड करते हैं। अब सेम आ जाते हैं नास्डैक में। मैंने कल नास्डैक में बहुत प्यारा ट्रेड लिया था, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखना। जब ये कैंडल की विक आई थी ना, इस विक पे मैंने एंट्री ली थी। अब मैं नास्डैक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इस चीज को मैं दोबारा डाल लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और ये जो हमारी लाइन्स है, इसको मैं वापस डाल देता हूँ। और लंच आवर्स 12, दिस इज 13:30, 13:30, 13:30, this is on 13:30. ठीक है, so this was the New York midnight open and we were trading on approx 14,597 on daily time frame. If we see on a daily time frame, this was the buy stops which I have marked. मैंने मार्क क्यों किया था, ये देखो, पहले मार्केट ने सेल स्टॉप्स लिया, उसके बाद ये एक बाय स्टॉप है, बाय स्टॉप्स के ऊपर फेयर वैल्यू गैप था, इसलिए मैंने उसको मार्क किया था एज अ बाय स्टॉप्स। ठीक है, ये भी एज अ बाय स्टॉप्स और ये फेयर वैल्यू गैप था, 1 वीक में भी सेम था। तो मेरा जो बायस था वो थोड़ा बुलिश हो जाता है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप है, तो शॉर्ट टर्म के लिए जब तक ये इस फेयर वैल्यू गैप में रीच नहीं करता तब तक मैं बुलिश हूँ। ठीक है, एंड बुलिश और बेरिश कुछ नहीं होता, जैसा जो सेटअप मिलता है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना रहता है, वो मार्केट आपको बता देगी ट्रेड कैसे करना है, आप नहीं डिसाइड कर सकते। अब 15 मिनट में मैं दोबारा आ जाता हूँ। तो एक सेकंड, इंडिकेटर्स प्लॉट हो जाएंगे। ये हो गया, कोई इंडिकेटर मैं यूज करता हूँ, कोई इंडिकेटर नहीं है यार, ये एक ईएमए वाला रिबन है जिसमें मैं 2-3 ईएमए एक साथ लगा सकता हूँ। डिड ईएमए वर्क्स? नो, एब्सोल्युटली फकिंग नॉट, दैट इज जस्ट अ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एवरेज है यार वो, तो वो कुछ ऐसा कुछ खास काम नहीं करता। कट किया, ऊपर लिया, कट किया, ये किया, कट किया, वो बस उन लोगों के लिए है जो बिगनर हैं, जो खुद से ट्रेंड एनालाइज नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए आईसीटी के मैंने बताया था। अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन और एल्गोरिदम। मार्केट तो एल्गोरिदम चलाता है ना भाई। अब देखो भाई, इसमें पर्टिकुलर इस पे कि मार्केट्स को हम मूव नहीं करते, एल्गोरिदम मूव करता है। इस पे बहुत लोग की हामी है, बहुत लोगों की ना है। और इस हाँ और ना के जंग में फंसने से अच्छा आप खुद डिसाइड करो कि जो स्टफ आईसीटी ने आपको सिखाया, जो स्टफ मेरे मेंटर ने आप लोगों को सिखाया, जो स्टफ काम कर रहा है,
तो कोई बुरी बात भी नहीं है एल्गोरिदम मानने से, और सही बात भी है, क्योंकि एग्जैक्टली 15:30 में कौन है भाई जो इतने बाय ऑर्डर्स पंच इन करता है? एग्जैक्टली 8:30 में, एग्जैक्टली उसी 1 मिनट की कैंडल में इतने बाय ऑर्डर्स कोई कैसे पंच कर सकता है? इसी पर्टिकुलर कैंडल पे कोई इतने बाय ऑर्डर्स कैसे पंच कर सकता है? हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? सो नहीं होता। ये देखो, ये है कल का। अब ये जो मैंने ये डब्बा बनाया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या? नहीं। वो डब्बा कहां से आया मैं दिखा रहा हूँ। हम्म, दिख गया? वो डब्बा है ये, और ये मेरा मेन टारगेट था, और ये मेरा सेकेंडरी टारगेट था। बट मैंने दोनों पोजीशन यहीं पे एग्जिट कर दी, क्योंकि भाई कल एज वी ऑल नो गणपति बब्बा का विसर्जन था, तो हम विसर्जन में व्यस्त थे थोड़ा सा, तो यहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया। बाकी ओवरऑल टारगेट यहाँ तक था। मार्केट आया, हाँ आया। अब मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ यू नो वेयर द बॉक्स केम फ्रॉम। अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब सबसे पहले भूल जाओ कि यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन है, मैं इतना चीज ही हाइड कर देता हूँ, है ना? ये अब समझ लो, यहाँ से मार्केट चालू है। अब मार्केट सिंपली ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। अब तो हमारे पास क्या दिख रहा है हमको? ये थे हमारे बाय स्टॉप्स, ये थे हमारे डेली के बाय स्टॉप्स। ठीक है, let me do it a clone, change the names. This was the sell stops. ठीक है, ये हमारे सेल स्टॉप्स थे। अब सब मार्केट क्या करता है, न्यूयॉर्क आता है। एक सेकंड, ये अच्छे से प्लॉट नहीं है, ये हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले मार्केट सेल स्टॉप्स लेता है नीचे आके। ठीक है, ये बाय स्टॉप्स ब्रीच, बहुत लोग बोलेंगे यार जरा सा तो था यार, ना भाई हो गया ना, ब्रीच हो गया ना। कभी कभी देखो उतना समय भी काम नहीं करता, और कभी कभी काम करता है। अब देखो, अब जब मेरे को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था कि पहले बाय स्टॉप ले लिया, अब सेल स्टॉप लेगा, फिर यहाँ पे ट्रेड मारू सेल का कि नहीं मारू, तब मैंने नहीं मारा था, तब मैंने नहीं मारा था। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा वो था, कॉन्सिक्वेंसेस था कि, तो ठीक है, अब समझ गए। अब देखो आईसीटी क्या बोलता है कि अगर मार्केट ने पहले सेल स्टॉप लिया, अब यहाँ पे देखो भाई, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। अभी मैंने मेंटरशिप दिखाई नहीं है, किसी को सिखाई नहीं है। एक सेकंड ना, ये प्लॉट नहीं हो रहा, आई थिंक सो नेटवर्क प्रॉब्लम है। 2 सेकंड में नेटवर्क कनेक्ट करके आ रहा हूँ यार, प्लीज। आ गया गाइस, सॉरी। मैं कोई इतना बड़ा बहुत प्रोफेशनल वीडियो बनाने वाला आदमी तो हूँ नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा छोड़ दिए करो यार, कहीं गलती वलती हो तो माफ कर दिए। ठीक है, अब आ जाता हूँ लास्ट टाइम, वापस से चार्ट बड़ा कर लेते हैं। डूइंग ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने सेल स्टॉप्स लेने के बाद अगर आप मूव देखोगे, मूव देखो कितना प्यारा मूव था, कितना प्यारा मूव था, और एग्जैक्टली कितना प्यारा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने छोड़ा था। अभी मैं 5 मिनट में हूँ, अब मैं आता हूँ 3 मिनट। ठीक है, अब मैं आता हूँ 3 मिनट, मैं धीरे धीरे नीचे छोटे टाइम में आ रहा हूँ, धीरे धीरे। अब मैं 3 मिनट में आऊंगा, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था वो ये था। ठीक है, अब 3 मिनट में आने के बाद अगर मैं 1 मिनट में जाऊं, तब आपको दिखेगा असली। ठीक है, अब देखो क्या दिखा। जैसे ही अपन ने सेल स्टॉप्स लिया, उसके बाद एक रैली आई, और ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। दिस वाज द ओबी, ओके, दिस वाज द ओबी एंड दिस वाज द फेयर वैल्यू गैप। प्राइस केम डाउन, ट्रिगर्ड अ फेयर वैल्यू गैप एंड देन गॉन। ठीक है, उसके बाद इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप में आया, एंड दिस वाज द ब्रेकअवे गैप, काइंड ऑफ ब्रेकअवे गैप। अब देखो, ब्रेकअवे गैप क्या होता है, वो कब आता है? वो तब आता है जब हमारा जो ट्रेड होता है वो एक फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड करके दूर जाने लगता है। जैसे ये जो था, ये ब्रेकअवे गैप था, ये ब्रेकअवे गैप नहीं भी हो सकता था। यहाँ पे मैंने फिर एंट्री ली थी, उसके बाद ये मेरा टारगेट था, ओवरऑल टारगेट, और मैंने मेजर कैसे किया था वो आप देख सकते हो। उसके बाद लंच आता है, लंच के बाद का मैंने अभी तक एनालाइज नहीं किया है। टेल यू ट्रूथ, अभी मैं आपके सामने एनालाइज करने वाला हूँ। लंच के बाद का मैंने अभी तक एनालाइज नहीं किया, वो मैं भी आपके सामने एनालाइज करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई पोजीशन वगैरह मार्क करके नहीं दिखा रहा हूँ, सो प्लीज डोंट जज मी। ठीक है, ये देखो, अब लंच के आने के तुरंत बाद का देख लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा टाइम फ्रेम
बड़ा कर लेते हैं। ये था। गंज के आने के बाद कुछ खास मूव नहीं हुआ था, कुछ खास नहीं। यहाँ पे एक एंट्री बनी थी जो कि मेरे को देख के समझ में आ रही है कि यहाँ पे बनी होगी, वो भी मेरे से वो ट्रिगर हुई नहीं हुई किसको पता है। क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेड कर चुका था ऑलरेडी, अच्छा खासा प्रॉफिट देख चुका था। मैंने भले यहाँ तक होल्ड किया, बट मेरे को पता है कि वहां तक ट्रेड कैसे प्रॉफिट कैसे लेना था। सिंपल, फकिंग सिंपल। ठीक है, अब देखो अगर मैं चाहूँ ना तो सेम ट्रेड US30 में भी आ जाता। और मैं कंपेयर करता रहता हूँ US30 को, मैं उसी समय कंपेयर कर रहा था जब मैं इसको ट्रेड करता। ये देखो यहाँ पे भी वो चीज मार्क दिया, मैं देख रहा था जब वो ज्यादा डिप ले रहा था, बट US30 ने उतना डिप नहीं लिया जितना नास्डैक ने लिया। समझ गया? तो मैं जान गया कि हाँ अब क्वांटिटी और ऐड की जा सकती है। तो जब ये विग बनी मैंने तभी क्वांटिटी ऐड की। ठीक है, और लेट मी गो ऑन गोल्ड। गोल्ड देख लेते हैं अपन। गोल्ड बहुत ट्रेड करते हैं लोग। अब देखो गोल्ड जस्ट अपोजिट एक्ट कर रहा था, जस्ट अपोजिट। गोल्ड में भी तो ट्रेड था, सिंपल सिंपल दिख रहा है भाई, ये देखो कितना सिंपल है। इससे सिंपल मैं और क्या लाके दूं? ये ओपनिंग था, ये ओपनिंग था, मार्क कर दो इसको एज नीमो। देख रहे हो ये गोल्ड और वो क्या बोलते हैं आपके नास्डैक और US100 वैसे साथ में अधिकतम टाइम आप देखो कि एक ही साथ मूव करते हैं, बट सम टाइम जब अगेंस्ट मूव करते हैं ना तो पूरी तरह अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के। ये देखो पहले इसने बाय स्टॉप्स लिया, फिर उसके बाद मार्केट में क्या बचा था? मार्केट में बस सिर्फ और सिर्फ सेल स्टॉप्स बचे थे। एम आई राइट और रॉन्ग? सिर्फ सेल स्टॉप्स बचे थे। और सेल स्टॉप्स लेने के बाद मार्केट ने इस पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप के पास आया। अब मैं इसको चलाता हूँ 3 मिनट। ठीक, देखो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको जाके आप बैक टेस्ट कर लो, जितना करना है कर लो, जैसे करना है कर लो। मेरी गारंटी है कि गारंटी जैसे वर्ड तो कुछ होता नहीं है, बट फिर भी जाओ जाके बैक टेस्ट कर लो। ये था एक फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप था एज अ रूल। इसको मेजर कर लेता। ये सब मैं ऑन द स्पॉट जब कर रहा होता हूँ ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता एक्सप्लेन करने का। ठीक है, इसके ऊपर ही ट्रेड ले सकते थे, तो यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली। ये पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस जब यहाँ पे आके रिजेक्शन दे दिया तब यहाँ पे इस कैंडल पे एंट्री थी आपकी भाई। बहुत लोग डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते थे। अब मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखा सकता हूँ ये ट्रेड क्लीन। अब क्या ही होगा भाई, मेरे ट्रेड ट्रेड यहाँ प्लॉट वगैरह करने से आपको तो प्रॉफिट होना जाना नहीं है ना। फर्स्ट टारगेट वाज दिस। नो, अब देखो, अब जैसे मेरे को टारगेट निकालना है ना, अब मैं टारगेट कैसे निकालूंगा? सिंपल, सिंपल। ठीक है, ये आ गया मेरा टारगेट। ओ सॉरी, गलती डिलीट हो गया, बट हो गया सो। अब अगर देखना इसी चीज को मैं 15 मिनट में जाऊंगा तो मेरे को और इतनी सारी चीजें दिखी है ना, और इतनी मैं बता नहीं पाऊंगा एक वीडियो में, इतनी सारी कंफर्मेशन होती है हम लोग के पास, इतनी सारी कंफर्मेशन होती है। सर इतना गिर गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे यार क्यों इतना डर रहे हो? डिक्सी देखो वही पे। कल, हाँ कल मैं देख रहा था। कल लोग मेरे को मैसेज करते हैं, सर कमाल हो गया, सर कमाल हो गया। मैं बोला क्या हो गया भाई? सर डिक्सी तो गिर ही रहा है, सर डॉलर भी डिक्सी तो गिर ही रहा है, प्लस गोल्ड भी गिर रहा है। मैं बोला हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? बोला सर आके देख लो। मैं गया यार, मैं बोला देखा, दिखाओ यार क्या हो रहा है। तो सही में वो चीज हो रही है, तो होता है समटाइम इट्स हैपन। क्यों होता है, क्या होता है, बहुत वो देना पड़ेगा यार, बहुत मतलब पूरी बुक पढ़ानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी आप लोग को। प्लीज यार उतना मत पूछो। अब देखो ना, मैं दिखा रहा हूँ, देखो जैसे ये गोल्ड है, अब मैं गोल्ड में पिक्सी को कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जब जब ये नया हाई बनाता है, ये नया लो बनाता है, ये देखो। अब जब इसने यहाँ पे हाई बनाया, अब देखने वाली बात थी कि इसने लो तो बनाया, उसके बाद इसने भी हाई बनाया। ये देखो, फिर उसके बाद ये ड्रैग हुआ यहाँ तक, और गोल्ड भी ड्रैग हुआ। सो
यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि भाई देखो मार्केट आपके उससे मूव नहीं करता, आप मार्केट को मूव नहीं कर सकते, और मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ आप लोग के लिए और यही बताना चाहता हूँ कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टडी इट, प्रैक्टिस इट एंड मेक योर सेल्फ बेटर। बस भाई और कुछ नहीं कहना, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, बड़ी लंबी हो गई होगी, 20 मिनट की वीडियो है। मैं जानता हूँ इसमें व्यूज मिनिमम 4 मिनट 7 मिनट का, और अगर आप आखिरी तक देख रहे हो तो आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, यहाँ तक अगर आपने देखा ही है तो एक चीज और सुन लो, ठीक है, कि और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। बहुत सारे लोग आप बोलेंगे भाई मैं तो ईएमआई ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हूँ, ये हूँ। भाई रिस्क मैनेजमेंट के साथ खेल करके प्रॉफिटेबल होना बोलते भी हैं और नहीं भी बोलते हैं, समझे बात को। आपको खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि जब ये कैंडल, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही होगी ना, यहाँ पे इसकी ओपनिंग थी, इतनी बोल्ड ग्रीन कैंडल बन रही होगी ना ये, तब यहाँ पे आप आगे शॉर्ट कर सको। वो होता है कॉन्फिडेंस, वो होता है सेटअप, कि हाँ भाई मेरा सेटअप है, मेरे को पता है क्या होने वाला है, ठीक है। जब मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, अगर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे आपने शॉर्ट मारना है हिम्मत, कहाँ गए है हिम्मत। जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी तब यहाँ पे शॉर्ट मारते हैं। अब देखो ये सेम कैंडल थे, इधर रिवर्स हो गई ना, सेम इसने भी इतनी बड़ी बॉडी बनाई यहाँ तक, है हिम्मत, मारते तब शॉर्ट, नहीं मारते। क्यों नहीं मारते? एक्सपीरियंस नहीं आता। अब जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको सीखो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो, मेरी जितनी पुरानी वीडियोस है सबको देख लो, और जो मैं बोलता हूँ वो होता है कि नहीं जाके चेक कर लो, ठीक है। ओके बाय, साइनिंग